हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम किसी रिकरिंग डेसिमल को p अपॉन क्यू की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। जो इसके लिए क्वेश्चन बनता है वो ये है कि राइट द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन क्यू वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड p q आर इंटीजर्स। बेसिकली ये डेफिनेशन है किसकी, रेशनल नंबर की। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं जो है हमारा 0.27 और यहाँ पे जो बार लगा है वो किसके ऊपर है, 27 के ऊपर। ठीक है, तो जो सबसे पहला स्टेप है वो होगा कि लेट x इज इक्वल टू 0.27 बार। इसको हम x के इक्वल सपोज कर लेते हैं। इसके बाद क्या करेंगे, इसको क्या लिख सकते हैं 0.27। जो रिपीट हो रहा है उसको जिसके ऊपर बार लगा उसको रिपीट करेंगे 27 27 27, इस तरीके से चलता रहेगा। और ये है हमारी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है इसके साथ कि जितने डिजिट्स के ऊपर बार लगा हुआ है उससे हम इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे, लेफ्ट हैंड साइड को भी और राइट हैंड साइड को भी। तो x को अगर यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 100 से। तो किससे, 100 से। क्यों, क्योंकि बार जो है 2 डिजिट्स के ऊपर है, तो 100x। और यहाँ पे जब आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो दो जो डिजिट है 2 प्लेस शिफ्ट हो जाएगी, दैट इज 27.272727 ऐसे चलता रहेगा, 27 चलता रहेगा। ये है हमारी इक्वेशन 2। अब क्या करेंगे, अब हम इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। लेफ्ट को लेफ्ट में से माइनस करेंगे, लाइक 100x में से x को माइनस करेंगे, इज इक्वल टू 27.272727। ये इक्वेशन 2 का है, माइनस और इक्वेशन 1 क्या है 0.272727। रिमेंबर दैट कि लेफ्ट को लेफ्ट में से, राइट को राइट में से माइनस करना है। और इसको अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 100x में से x माइनस करेंगे तो वो आएगा 99x। ओके, इज इक्वल टू नाउ 27, यहाँ पे लिखा हुआ 272727 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो इसमें से क्या माइनस करना है। अच्छा, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करते समय ध्यान रखना है कि डेसिमल के नीचे डेसिमल आए, अदरवाइज मिस्टेक होने की चांसेस हो जाते हैं। तो इसको जब माइनस करेंगे तो ये आएगा 27.000 और ये 00 लिखने की जरूरत नहीं होती है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 99x इज इक्वल टू 27। फाइनल जो आंसर बनेगा वो कितना आएगा 27/99। अब इनको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 9 जा 27, अगेन 3 1 जा 3 1 जा 3 3 जा। फाइनल आंसर कितना आएगा 3/11। तो ये इसका फाइनल आंसर है। क्या 0.27 बार को, ठीक है, कि अगर फ्रैक्शन या रेशनल नंबर की फॉर्म में एक्सप्रेस करना तो कैसे करेंगे 3/11। इंट्रोडक्शन पार्ट में ये क्लियर बताया गया था कि जो नंबर बार वाले होते हैं वो रेशनल नंबर होते हैं और ये तो है ही रेशनल नंबर। तो ऐसा नहीं है कि रेशनल को इरेशनल की फॉर्म में हम चेंज करें। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। अभी और पार्ट देखते हैं। ठीक है, तो सेकंड पार्ट अगर देखते हैं तो सेकंड पार्ट जो हमने लिया है वो कुछ इस तरीके का लिया है, 2.8 और 8 के ऊपर बार है। अगेन सबसे पहले क्या करेंगे, लेट x इज इक्वल टू 2.8। इक्वेशन 1 कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे जो रिपीट हो रहा है, रिपीट क्या हो रहा है 8, तो 8 8 8 एंड सो ऑन। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। नाउ क्योंकि बार जो है सिर्फ एक डिजिट के ऊपर है तो दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 10x। और यहाँ ये जो डेसिमल है 1 प्लेस शिफ्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे भी हम 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो इट इज रिटन लाइक दिस। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 10x में से x को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 9x। और इधर 28 में से 2 को माइनस करेंगे तो 26 आएगा। और डेसिमल के बाद आप देख रहे होंगे सारे डिजिट सेम है इसीलिए वो माइनस हो जाएगा। तो जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या होगा 26/9 और ये इसका फाइनल आंसर। एक और पार्ट करते हैं, थर्ड वन। थर्ड जो है वो कुछ इस तरीके का है, लेट x इज इक्वल टू, इस बार क्वेश्चन लिया है हमने 1.32 और इस बार जो रिपीट हो रहा है वो है सिर्फ 2, मीन्स बार जो है सिर्फ 2 के ऊपर है। तो इसको कैसे लिखेंगे, x इज इक्वल टू 1.32
3 2 और रिपीट होगा सिर्फ 2 इस तरीके से। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, क्योंकि डिजिट जिसमें जो रिपीट हो रही है वो सिर्फ 2 है, सिर्फ एक है, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 10x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 103.222 और इस तरीके से इक्वेशन नंबर 2। फिर सेकंड में से माइनस करेंगे 1 को, तो लेफ्ट को लेफ्ट में से माइनस करेंगे तो 9x आएगा। और इधर राइट साइड में हमारे पास लिखा 13.222 एंड सो ऑन, और डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखेंगे तो क्या आएगा लाइक दिस। ठीक है, तो जब इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करते समय ध्यान रखेंगे ये तो सारे जीरो हो जाएंगे और इधर कैरी लेना पड़ेगा, तो 12 माइनस 3 इज 9 और यहाँ पे 2 बचा, 2 माइनस 1 इज 1 और ये 1 एज इट इज आ जाएगा, तो यह आया 11.9। तो फाइनल जो आंसर होगा वो क्या होगा 11.9/9। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे, मतलब डेसिमल रिमूव करेंगे तो हमें पता ऊपर से डेसिमल रिमूव करेंगे तो नीचे एक जीरो आ जाएगा, तो 119/90। सो दिस इज आर simplest form 119/90, which is in the form of P/Q. Now the fourth part is for you, so you have to do and answer in the comment 0.35. okay, so this is what 0.35 और 35 के ऊपर बार है। थैंक यू।